भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 120 बी आईपीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी मतलब आपराधिक षड्यंत्र के लिए सज़ा। जो कोई अपराध के लिए कोई षड्यंत्र रचता है, दो या अधिक व्यक्ति मिलकर, उसकी क्या सज़ा उसको दी जाएगी 120 बी ये बताती है। अब मैं आपको बताता हूँ। किसी के साथ मिलकर यानी दो या चार व्यक्ति या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं, कोई भी अपराध करने के बारे में सोचते हैं, आपराधिक मामलों में साझेदारी करते हैं, उसमें हिस्सेदारी करते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं कि किस तरह से ये अपराध किया जाए, किस तरह से इस अपराध को कामयाब किया जाए, इस अपराध को अंजाम तक पहुंचाया जाए। किसी अपराध के लिए षड्यंत्र रचना और उसमें पकड़े जाना, यानी षड्यंत्र रचा, उसमें पकड़ गए। और क्या होगा अगर उसमें पकड़ गए कि अपराध का षड्यंत्र रचने में पकड़ गए, तो आप ये समझें कि उसमें 6 माह की सज़ा प्लस फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो क्या होगा, इतनी सज़ा तो आपको सिर्फ अपराध के लिए षड्यंत्र रचने में ही उस व्यक्ति को मिल जाएगी। ये कम से कम 6 महीने की सज़ा का हकदार तो हो ही जाएगा। और 120 बी आईपीसी कैसे लगती है और कब लगती है, और इसमें और कितनी सज़ा हो सकती है, जो अपराध करेगा, कौन सा अपराध किया, उसकी सज़ा जो है वो अलग लगेगी और ट्रायल भी उसी के हिसाब से होगा। अगर अपराध ऐसा हुआ है कि ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है वो धारा जो लगी है, अपराध साजिश में अपराध किया, साजिश रच के, और जो धारा लगी और अपराध को कर दिया, तो वो अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट के अदालत में चलेगा। और ट्राइबल बाई सेशन की अगर कोई धारा लगी तो फिर वो सेशन ट्रायल हो जाएगा, सेशन में चलेगा। जैसे आपको बता दें कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर क्या करा, कोई साजिश रची अपराध करने के लिए। अपराध करने के लिए कैसी साजिश रची कि 4-5 लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया, अपना अपना ब्रेन लगाया और उनका बैंक लूटना है। अब बैंक लूटने में किसी एक का दिमाग नहीं है, किसी ने हथियारों का इंतज़ाम करा, किसी ने बैंक तक जाने का, किस सवारी से जाया जाए वो साधन का इंतज़ाम करा, किसी ने कहा कि हम तमंचा हाथ में थाम के खड़े हो जाएंगे, तान के सबको डराएंगे, उसने तमंचा थामने की और तान के दिखाने की जिम्मेदारी ली। किसी ने कहा कि हम बैंक में बाहर से ताला लगा देंगे, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। मतलब 4-6 लोगों ने मिलकर जो साजिश रची कि बैंक को इस तरह से लूटेंगे, यानी किसी एक का दिमाग नहीं, उसमें कई लोगों का दिमाग लगा और वो बैंक लूटी गई या नहीं लूटी गई। तो जिन जिन लोगों का इसमें दिमाग लगा, इस अपराध की साजिश में जिन्होंने दिमाग लगाया, वो सब 120 बी आईपीसी के मुलजिम हो गए। अब क्या होगा कि अगर वो अपराध नहीं भी हुआ, मान लिया अपराध वो नहीं कर पाए, बैंक के अंदर घुस गए लेकिन पकड़ गए, अपराध नहीं हो पाया, खाली प्रयास हुआ, तो प्रयास करने की धारा लगेगी 120 बी के साथ। तो 120 बी तो उन पर लगी जाएगी। उसके अलावा कोई दूसरी धारा लग सकती है। बैंक लुट गई, वहाँ किसी ने गोली चला दी, तो अगर किसी की लग गई तो उसके साथ धारा वो भी लग जाएगी। इसी तरह दूसरी आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कोई फाइनेंस कंपनी है और कोई डीलर है किसी चीज़ का, किसी वाहन का डीलर है, वो बसें फाइनेंस करता है या ट्रैक्टर ट्राली फाइनेंस करता है या और गाड़ियाँ कोई फाइनेंस करता है। वो डीलर है, वो फाइल बनाता है, उसके पास आदमी आता है और वो कहता है कि हमको वो गाड़ी चाहिए, तो वो उसकी फ़ाइल तैयार करता है और फाइल तैयार करके वो कंपनी को, जो फाइनेंस कंपनी है,
उसको भेजता है और सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा लेता है, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा लेता है। और फाइनेंस कंपनी, बैंक जो है या फाइनेंस कंपनी या जो बैंक है, जो भी है, जहाँ से भी फाइनेंस कराता है वो क्या करता है, वहाँ से लोन अप्रूव हो जाता है, लोन मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन वो आदमी जो ये काम करता है, जिसे दलाल भी आप कह सकते हैं, वो दलाल उस पार्टी से क्या कहता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, और क्या करता है, कंपनी जो पैसा देती है उसके खाते में आ जाता है। वो उस पैसे को सब मिलके आपस में बांट लेते हैं, और जहाँ जहाँ भी वो फाइल जाती है सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सबकी साजिश है, सबको हिस्सा मिलता है। और बैंक या कंपनी जो भी है, फाइनेंस कंपनी या बैंक, वो ये समझती है कि संबंधित व्यक्ति तक हमारा पैसा पहुंच गया, यानी हमने लोन दे दिया उसे। अब जिसको लोन मिलना था उसको तो लोन मिला ही नहीं, तो जब उसको मिला ही नहीं, उसके पास बाद में रिकवरी आई तो उसको पता चला हमारा लोन तो निकल गया, तो उसने कंप्लेंट करी। जब उसने कंप्लेंट करी तो फिर राज खुला कि ऐसे बहुत से लोन वो व्यक्ति, दलाल जो भी है, दलाल है या कोई इस तरह के काम करते हैं जो लोग, वो है, उसने सब पैसा हड़प लिया। यानी उसने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया इस तरह से लोगों की फाइलें बनाई और फाइनेंस कंपनी से अप्रूव कराई, और सब जगह से अप्रूव होने के बाद जब पैसा उसके खाते में आ गया और उस पैसे को वो डकार कर बैठ गया। जब राज खुला तो फिर बैंक ने या उस कंपनी ने, जो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस कर रही थी, उसने फिर क्या करा, केस दर्ज कराया। तब ये केस मान लिया धोखाधड़ी का था। कौन कौन सी धाराएं लगी, कौन कौन सी इसमें धाराएं लगी, इसमें 120B भी लगेगी, और उसके अलावा बहुत सी धाराएं लगेंगी, 420, 419 और दीगर और धाराएं बहुत सी लगेंगी। सभी धाराएं जो हैं, अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट हैं तो ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा, और अगर कोई सेशन ट्रायल की इसमें ट्राइबल बाई सेशन की धारा लग गई तो सेशन कोर्ट में चलेगा। और जो धाराएं लगी हैं उसके हिसाब से इन सबको सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसमें किसी एक का दिमाग नहीं लगा, इसमें 4-6 लोगों का दिमाग लगा और ये पूरे गैंग ने मिलकर ये काम किया। तो ये कंस्पिरेसी कायम में आएगी 120B, यानी 120B पनिशमेंट क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120B यही बताती है। किसी को साजिश में शामिल होना, चाहे भले ही वो वहाँ खड़ा रहा हो, उसने कुछ ना किया हो, लेकिन वो साथ में मौजूद था, उसकी मौजूदगी थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बैंक लूटने गए तो एक आदमी मान लिया खड़ा रहा, या 2 आदमी बाहर पहरेदारी देते रहे, लेकिन वो साथ में थे, गेट पे पहरेदारी देते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, न लूट में अंदर वो शामिल थे, लेकिन कंस्पिरेसी उनकी भी थी, यानी अपराधी षड्यंत्र में वो भी शामिल थे। तो ये धारा 120B यही बताती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सज़ा कैसे होती है, वो मैंने आपको बताया अभी कि जैसी सेक्शन लगेगी, अगर अपराध हो गया है तो जो सेक्शनें लगेंगी उसी हिसाब से ट्रायल होगा, उसी कोर्ट में ट्रायल होगा। अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट की सेक्शन है तो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट होगा, और अगर सेशन ट्रायल की सेक्शन है, मान लिया कोई ऐसी धारा लग गई जो सेशन ट्रायल है तो सेशन में होगा, उसी हिसाब से इसमें सज़ाएं चलती हैं। और ये समझ लें कि अगर षड्यंत्र में शामिल हो गए और ये साबित हुआ कि षड्यंत्र में आप शामिल थे, फिर भी क्या होगा, अगर अपराध नहीं हुआ है तो भी 6 माह तक की सज़ा और फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। वो तो अपराधी षड्यंत्र रचने वाले के लिए पक्का है, उसे तो मिलना ही मिलना। वो आशा है ये वीडियो आपको काम आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे सवाल को हमारे कमेंट में आप लिख सकते हैं और सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं।
या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज तक के लिए आज यही फिर ये वीडियो समाप्त होती है और अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।